सहाबा का आलम यह था कि वो मगरिब से इशा तक रोज़ा इफ्तार करते, इशा के बाद उनका रोज़ा दोबारा शुरू हो जाता था। ये रोज़े की हालत थी। तो एक सहाबी, मदीने का सहाबी, मजदूर सहाबी, मजदूरी करके वापस आया। बेगम को कहा कि खातून मेरे लिए खाना तैयार करो। उस खाने तैयार करने पे लग गई। थका मांदा हारा शख्स सो गया, नींद आ गई। खाना तैयार हुआ तो इशा का टाइम गुजर चुका। उसको जाके बेदार करती है। जब बेदार होता है तो कहता है इशा की नमाज तो होगी, उनके हो गई। तुमने कहा तो रोज़ा तो शुरू हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। उसने सारी रात ऐसे गुजार दी। दिन का भी रोज़ा जारी रहा। दोपहर का वक़्त था, मजदूरी पे लगा हुआ था। ताकत कम हुई, बेहोशी हुई, ज़मीन पर गिर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस एक गरीब मजदूर की इस हालत को देखकर कुरान नाज़िल फरमाया व उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान कहता है, कुरान ने इजाज़त दे दी कि खाओ। कुरान ने फिर मगरिब से लेकर सुबह 7 तक खाने की इजाज़त दे दी। लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो। इस एक मजदूर गरीब के रोज़े का आलम ये हुआ, नहीं हार मानी। रब की कुदरत के आगे खुद को गिरा दिया। मेरे रब की जहां मर्जी, मैं बंदा क्या कर सकता हूं, मेरी भी मर्जी वही है। हम तो बहाना बना के रोज़े भी खा जाते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब, पहले दिन को तो रोज़ा होता था, रात का थोड़ा सा टाइम होता था, हक़ ज़ौजियत भी अदा नहीं हो सकती थी। उमर बिन खत्ताब माह रमज़ान में अपनी बीवी के करीब चले गए। गुस्ल किया, एहसास होया, रोने लगे, परेशान हुए, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर मैंने रोज़ा की हालत में ये कर दिया। तो सरकार ने फरमाया तूने गलत किया, बस ये बात करनी थी। दूसरे भी साहबा बैठे थे, वो भी खड़े हो गया। हुजूर हमसे भी गलती हो गई। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया कि अब मगरिब के बाद से लेकर सुबह 7 तक हक़ ज़ौजियत भी अदा कर सकते हो। दोस्तों फिर क्या है, हम क्यों रोज़ा नहीं रखते? अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब मेरा फरमान सुनाओ। अल्लाह जहां बोलता है वो हदीस तो होती है, पर हदीस कुदसी होती है। मेरे नबी इस मौके पर फरमाते हैं, लोगों अल्लाह फरमाता है, नबी की जुबान से जुमले निकलते हैं, पर नबी फरमाता है, लोगों अल्लाह फरमाता है अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही। लोगों रोज़ा मेरे लिए है। अल्लाह फरमा रहा है रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जजा भी मैं खुद खुदा दूंगा। बाकियों की जजा फरिश्ते देते हैं, मुआविन और मददगार साबित होते हैं, मगर रोजेदारों रोजे की जजा खुद खुदा अता फरमाता है। मुहद्दिसीन ने फरमाया ये इबारत यूं भी है। अल्लाह ने फरमाया, नबी के जुबानी ये जुमला कहलवाया, अस्सौमुली व अना उज्जा बिही। लोगो रोजा मेरे लिए है और इस रोजे की जजा खुद मैं खुदा हूं। खुदा मिल जाता है, और जिसको खुदा मिल जाए भला किसी चीज की कोई कमी होगी? सुल्तान महमूद गजनवी ने एक दिन बाजार लगाया। हम यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, मीना बाजार कहते हैं, जुमा बाजार कहते हैं। बहरहाल सुल्तान महमूद गजनवी ने बाजार लगाया। हीरे रख दिए, जवाहर रख दिया, सोना रख दिया, चांदी रख दिया, घोड़े बांध दिए गए। दुनिया जहान की मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ जगह पे रख कर एक बाजार सजा दिया और अरकान हुकूमत को हुक्म दिया, और मेरे करिंदे उठो और जिसको जो चीज़ पसंद है वो उठाते जाओ। किसी को सोना पसंद था तो सोना उठाया, किसी को चांदी पसंद थी तो चांदी, किसी को घोड़ों से प्यार था तो घोड़े खोल गए। हर तरह का शख्स अपने अपनी पसंद के मुताबिक फैसला करता रहा। और हज़रत अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो सुल्तान महमूद गजनवी का वज़ीर था, वो उठा चलता चलता निगाह सोने पे, चांदी पे, हीरे पे, जवाहिर पे,
हर जगह पे निगाह दौड़ाई, उसको छोड़ता गया, चलता गया। सुल्तान महमूद गजनवी की पीठ के पीछे जाकर उनके कंधे पे हाथ रख दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि तुझे ना चांदी पसंद है, ना हीरे पसंद है, ना सोना पसंद है, ना घोड़े पसंद है, ना जवाहिर पसंद है, दुनिया की कोई चीज पसंद नहीं। अर्ज की कि हुजूर मुझे आप पसंद है। मैंने फैसला किया जब आपको पा लेंगे तो सोना भी मेरा, चांदी भी मेरी, हीरे भी मेरे, सब कुछ मेरी। हजरत रबिया बिन काब नबी को वुजू करा रहे हैं। आप खुश होकर फरमाया रबिया सल रबिया, मांगो रबिया। क्या मांगता है? अर्ज की अस आलू का साला यस आलू, अस आलू वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, काफ ज़मीर मुखातिब है। मैं आपसे सवाल करता हूं। तवज्जो है कि नहीं है? यह जुमला अहले इल्म के लिए है जो तवज्जो से सुन रहे हैं। हदीस पाक पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मिंबर पर हक और सच का जुमला सुनो। सिहाबी रसूल कहता है मैंने जो बात की वो ये थी, असअलु का मुराफकता का फिल जन्नह। या रसूलल्लाह मैं आपसे मांगता हूं, सवाल करता हूं आपसे, जन्नत में आपकी संगत का सवाल करता हूं। अल्लाह या रसूल अल्लाह। लोगों, सहाबा को पता नहीं था नबी मोहताज है रब का, हर पल मोहताज है, उनकी रहमत का भी नबी मोहताज है। नबी कह रहे हैं मांग मुझसे, साहबी कहते हैं हुजूर आप भी तो अल्लाह के मोहताज है, मैं अल्लाह से मांगता हूं, तुझसे क्यों मांगता हूं? क़यामत कायम हो जाएगी, ये जुमला तब्दील नहीं हो सकता, ये फिक्रा तब्दील नहीं हो सकता, ये सहाबा का अकीदा नहीं बदल सकता। वो सहाबा भी दुनिया से चले गए और तब्दीली करने वाले ना पैदा हुए हैं ना होंगे। ये क़यामत तक हदीस में जुमला महफूज है। असअलु का मैं सवाल करता हूं आपसे, वह नबी से मांगना सहाबा की सुन्नत है। अगर किसी के दिल में कोई खारिश है तो वो किसी डॉक्टर के पास जाए, हदीसों में उसका कोई इलाज नहीं है। सहाबा का नबी से सवाल करना, हम अहले सुन्नत के अकीदे नजरिए पर यह मोहर सब्त हो चुकी है, जो हमारा अकीदा है वही सहाबा का अकीदा है। और फिर मैं आपसे पूछता हूं, मांगने वाले का भी तो आलम देखो ना, उसने कुछ नहीं मांगा, न हीरे मांगे, न जवाहिर मांगे, न सोने मांगे, न मदीने के ऊंट मांगे, न घोड़े मांगे, न कुछ और नहीं मांगा, न औलाद मांगी, न सैयत मांगी। अर्ज के हुजूर जिस तरह आज इस माहौल में खड़ा हूं, जन्नत में भी यही कुर्बा आपका मिल जाए। लेकिन सुन अगली बात, तेरे सुभान अल्लाह पे और सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया अब गैर ज़ालिका, ये तो मैंने दे दिया, इसके अलावा भी कोई तमन्ना ख्वाहिश हो तो मांग। महमूद गजनवी के गुलाम को और उसके वजीर को जरा देखो और नबी के सहाबी को भी देखो। अर्ज की हुजूर बस जो ले लिया वो ही काफी है। जो कुछ ले लिया मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। आका हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह